मुझे पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमारे माइंड में कितनी पावर होती है, मैनिफेस्ट करने की पावर और हमें हार्म करने की, हमें बदलने की पावर। लेकिन अब मैं इस चीज को पूरी तरह से समझ चुका हूं। ये सब चीजें सबसे बड़ी सीख हैं जो मैं किसी को भी देना चाहता हूं। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो दिखाई देती है, ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ। जब तक कोई माइंड ऑब्जर्व नहीं करता, कुछ भी फॉर्म में नहीं आता। बस जरा अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, थोड़ा सा। हम दुनिया को सॉलिड देखते हैं और खुद को अलग। लेकिन अगर थोड़ा सा नजरिया बदल लें तो हमें कुछ बिल्कुल नया दिखाई देगा, कुछ जो बिल्कुल आजाद कर देने वाला हो। आप अभी फाइनेंशियल स्ट्रगल कर सकते हैं। मैं भी जब था, मैं द सीक्रेट पर काम कर रहा था। मेरे हाथ में पैसा तो आता था, लेकिन वो मेरी उंगलियों से फिसल जाता था, चीजें टूट जाती थीं। आपके पास पैसे नहीं है और फिर भी आप धन और प्रॉस्पेरिटी और अमीरी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर सकते हो। ये काम माइंड की पावर और सोच की पावर पर ही आधारित है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को ये एक्सेप्ट करने दो कि जो दिख रहा है वो शायद असली नहीं है। अगर आप सिर्फ एक पल के लिए ये एक्सेप्ट कर लें तो आपके पास कुछ कमाल की चीज ढूंढने का सबसे बड़ा मौका होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं बहुत ही सिंपल करके समझाता हूं। देखिए, मैं कह सकता हूं कि अगर आप सिर्फ उस चीज के बारे में सोचें जो आपको चाहिए, तो वही चीज आपके जीवन में आएगी। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि जितना एफर्टलेस आप रहेंगे, उतनी ही आसानी से आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये दुनिया जो हम देखते हैं, मटेरियल वर्ल्ड है, वो सब हमारे विचार और सोच से बनी है। अगर आप मानते हैं कि कुछ मुश्किल है, तो वो वैसा ही मुश्किल बन जाता है। हम जो विचार मानते हैं वही मैनिफेस्ट हो जाता है। बात खत्म। माइंड एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है, और अगर वो नेगेटिव लूप में है तो वो इसलिए है क्योंकि हमने उसे ऐसा प्रोग्राम किया है। बचपन में हमें किसी चीज का असर हो सकता है, इसीलिए नेगेटिव थॉट्स उस समय के प्रोग्रामिंग से आते हैं। लेकिन माइंड को रिपीटिशन पसंद है, वो सेम थॉट्स को बार बार रिपीट करता है। अगर हम उसके अपोजिट थॉट्स में डालना शुरू करें तो धीरे धीरे वो चेंज हो जाता है। जब हम नए थॉट सोचना शुरू करें तो शुरू में वो झूठ लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगता है, और फिर आप देखते हैं कि पैसे आने लगते हैं अलग अलग तरीके से। नेगेटिव थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीव है उनसे आते हैं, जो मोस्टली बचपन के कंडीशनिंग से स्टीम करते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि आप कौन हैं, ताकि आप अपने आप पर शक ना करें, क्योंकि जो शक कर रहा है वो ईगो है, माइंड है, आप नहीं। आप वो हैं जो अलाउ करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो वो सारे थॉट्स ईगो के हैं और वो आप नहीं हैं। जो आवाज आपके माइंड में बार बार आती है, जो आपको जज करती है, वो आप नहीं हैं, वो एक प्रोग्राम है। मैं भी एक बिलीव के साथ बड़ा हुआ था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और पैसे आते ही वो उंगलियों से फिसल जाते हैं। यूनिवर्स जैसे सरकमस्टेंस बनाता था, पैसे हाथ में आते ही चले जाएं। मैंने कई चीजें ट्राई की। मैं बस सड़क पर चल के ये कहता था, मैं प्रॉस्पेरिटी इनहेल कर रहा हूं हर सांस के साथ। मैं अपने आसपास अफर्मेशंस लिख कर रखता था, जैसे मैं प्रॉस्पेरिटी हूं, मैं अबंडेंट हूं, मैं वर्दी हूं। मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता था और अच्छा म्यूजिक सुनता था ताकि मैं अपने आप को अच्छा महसूस करा सकूं। एक बार मैं बहुत अच्छा फील कर रहा था और मैंने बिल्स को चेक करने का फैसला किया। आपको पता है, उस दिन शुक्रवार था और सोमवार को मेरे अकाउंट में $25,000 आ गए, ऐसे स्रोत से जो मुझे उम्मीद भी नहीं थी। ये सब कुछ इनर वर्क है। अगर आपके अंदर नेगेटिव बिलीव्स हैं तो वो आपको रियलिटी में रिफ्लेक्ट करेंगे, पर असल में आप उससे ज्यादा पावरफुल हो। माइंड हमारा सबसे बड़ा टूल है अपनी जिंदगी बनाने के लिए, लेकिन अगर हम उसे कंट्रोल में ना रखें तो ये हमें टॉर्चर भी कर सकता है। मैंने बस ये तय किया था कि मैं और सफर नहीं करना चाहता हूं, और वही मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। मैंने सच्चाई की तलाश की क्योंकि मैं अपने सफरिंग से बाहर निकलना चाहता था, और मेरी लाइफ इनक्रेडिबल है। लेकिन जब मैं सफरिंग की बात करता हूं तो मैं दुनिया में हो रही चीजों की बात नहीं कर रहा, बल्कि माइंड के सफरिंग की बात कर रहा हूं। ये दुनिया नहीं, माइंड है जो हमें तकलीफ देता है। वॉट यू रेजिस्ट पर्सिस्ट। जो आप रेजिस्ट करते हो
वो और स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने ये समझा है कि अगर हम अपने नेगेटिव फीलिंग्स को रेजिस्ट करते हैं तो वो हमारे अंदर दब कर रह जाती है और छोटी छोटी चीजों पर ट्रिगर हो जाती है। जैसे अगर आपके अंदर गुस्सा दबा हुआ है तो दुनिया में बहुत सी चीजें होंगी जो आपके उस गुस्से को ट्रिगर करेंगी। मैंने ये इंट्यूटिवली समझा है कि अगर मैं एक नेगेटिव फीलिंग को वेलकम करता हूं, जैसे उसे अपने से लगाकर गले लगाना, तो वो फीलिंग्स 1 या 2 सेकंड्स के लिए इंटेंस हो जाती थी, लेकिन उसके बाद वो इवेपोरेट हो जाती थी। एक एक करके जो भी नेगेटिव फीलिंग्स आती थी मैं उसे वेलकम करता था और वो डिसॉल्व हो जाती थी, और अगर वो वापस आती तो वो पहले जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी। धीरे धीरे वो बिल्कुल वीक हो जाती थी और मैं उसे फिर से वेलकम करता था जब तक वो बिल्कुल चली नहीं जाती। अब मुझे लगता है कि मुझे गुस्सा आना मुश्किल है। मेरे हिसाब से 2 चीजें हैं जो बहुत अच्छे से काम करती हैं, ग्रैटिट्यूड और लव। आप ग्रैटिट्यूड इतना ज्यादा कर सकते हैं कि वो आपके सारे नेगेटिव फीलिंग्स को वाइप आउट कर देंगे, और दूसरा, अगर आपके अंदर वो सब नेगेटिव इमोशंस हैं तो उसका बेस मोस्टली अनवर्दीनेस होता है। इसका सॉल्यूशन है लव। अगर आप दिन भर ये देखें कि आप क्या क्या चीजें प्यार करते हैं तो वो प्यार आपके अंदर से निकलकर मल्टीप्लाई होकर वापस आपके पास आता है। सोचने की बात यह है कि दुनिया में सब कुछ हमें घर वापस ले जाने के लिए कंस्पायरिंग कर रहा है, यानी कि साजिश। और चैलेंजेस इसीलिए होते हैं ताकि हम क्वेश्चन पूछें और अपने आप को ओपन करें। अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। बस आपको इतना ही करना है कि आप अपनी लैक वाली फीलिंग को खत्म होने तक करते रहें, और जो आपको एवर लास्टिंग हैप्पीनेस मिलेगी वो तब होगी जब आप सच में समझ जाएंगे कि आप कौन हैं। और जब आप डर से आजाद हो जाते हैं तो आप बहुत डीपली प्यार करते हैं। उस प्यार की गहराई बहुत ज्यादा होती है। जब आप इस स्टेट में होते हैं, मैं टोटल अलाउइंग हूँ, मुझे जो होगा ठीक है, तो आपके अंदर एक खुशी का अंडर करंट होता है। अब आप सोचिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस पर क्या कमाल करता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे कमेंट में यूनिवर्स की सभी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू यूनिवर्स लिखकर ग्रैटिट्यूड दिखाइए।